तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन ब्रश से। इसे फाउंडेशन ब्रश बोलते हैं। इस तरह का फ्लैट बना होता है और इसके ब्रिसल्स टाइट बने होते हैं। इससे आप प्राइमर भी लगा सकते हैं और इससे आप मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली ये होता है फाउंडेशन के लिए। ये फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए होता है। फाउंडेशन को वापस ब्लेंड करने के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस मैं सजेस्ट करूँगी कि हाँ, इससे लेके आप अप्लाई कर ले तो आपका प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा। और ब्लेंड करने के लिए आप ब्यूटी ब्लेंडर का, किसी अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ कर लें। ब्रशेज़ दो किस्म के आते हैं, नेचुरल हेयर और सिंथेटिक हेयर। नेचुरल हेयर ब्रशेज़ एनिमल हेयर से बनते हैं, जिसमें लेते हैं गोट, सेबल, पोनी, मिंक, स्क्विरल और बियर, इनके बालों से नेचुरल। जबकि सिंथेटिक ब्रशेज़ नायलॉन और प्लास्टिक से बनते हैं। क्योंकि नेचुरल ब्रशेज़ से ब्लेंडिंग अच्छी होती है, तो इसलिए पाउडर फॉर्म वाले सारे प्रोडक्ट हम नेचुरल ब्रशेज़ से यूज़ करेंगे, लाइक आई शेड्स, ब्रॉन्ज़र, ब्लश ऑन और फेस कॉम्पैक्ट वगैरह। और लिक्विड वाले सारे प्रोडक्ट के लिए हम सिंथेटिक ब्रशेज़ यूज़ करेंगे, क्योंकि सिंथेटिक ब्रशेज़ में हमारा प्रोडक्ट वेस्ट नहीं होगा, जबकि नेचुरल ब्रशेज़ में लिक्विड वाले सारे प्रोडक्ट वेस्ट हो जाते हैं, जैसे कि प्राइमर, फाउंडेशंस या लिक्विड वाला हाइलाइटर। इसके लिए हम सिंथेटिक ब्रशेज़ यूज़ करेंगे। मेकअप आर्टिस्ट के लिए मेकअप ब्रशेज़ जादू की छड़ी है, लेकिन इसका इस्तेमाल आपको आना चाहिए। हमेशा पाउडर लेने के बाद आप उसको टैब ऑफ कर दें, एक्सेस उसको हटा दें, फिर यूज़ करें और ब्रशेज़ को थोड़ा करीब से होल्ड करें, अच्छे स्ट्रोक्स दें। हमेशा डबिंग मेथड का इस्तेमाल करें। अपने ब्रशेज़ को हमेशा क्लीन रखिए। और ब्रशेज़ क्लीन कैसे करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, उससे रिलेटेड वीडियो भी आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ये फाउंडेशन ब्रशेज़ हैं, इसे फाउंडेशन अप्लाई करते हैं। ये एप्लीकेशन के लिए यूज़ होते हैं। फाउंडेशन आपने लगा के इससे अप्लाई करना है और इससे स्प्रेड करना है। लेकिन ब्लेंडिंग के लिए ये वाले ब्रश नहीं यूज़ होते। ब्लेंडिंग के लिए कबूकी ब्रश यूज़ होते हैं। फिर फाउंडेशन लगाने के बाद आपने कबूकी ब्रश से ब्लेंडिंग करनी है, ताकि आपका प्रोडक्ट स्किन पे अच्छे से पेनिट्रेट हो जाए। उसके लिए आपको कबूकी यूज़ करना होगा। ये कबूकी ब्रशेज़ हैं, ये फाउंडेशन ब्रशेज़ हैं, ये कबूकी ब्रशेज़ हैं। ये दोनों पाउडर ब्रशेज़ हैं, इससे पाउडर अप्लाई करते हैं और इसे बोलते भी पाउडर ब्रश बोलते हैं। ये पाउडर ब्रशेज़ हैं। अब आते हैं ब्लश ऑन ब्रशेज़ की तरफ। ये ब्लश ऑन ब्रशेज़ है, इसके ब्रिसल्स खुले खुले होते हैं, ताकि पाउडर लेके आप इजीली फेस पे ब्लेंड कर सके। और ये भी पाउडर ब्रश है, ब्लश ऑन ब्रश है, लेकिन ये थोड़ा छोटा साइज़ है। छोटा साइज़ फेस के अकॉर्डिंग आप चूज़ करें। जिसका लार्ज फेस हो तो उस पर आप इससे ब्लेंडिंग करें ब्लश ऑन की, लेकिन जिसका फेस छोटा हो तो उस पर ब्लश ऑन आप छोटा यूज़ करें, क्योंकि ये ज़्यादा फिर स्प्रेड नहीं होगा, पूरा चिकबोन कवर नहीं करेगा। जितना आप लगाना चाहेंगे उतना ही लगेगा। ये हो गए पाउडर ब्रशेज़, ये हो गए ब्लश ऑन ब्रशेज़। अब आते हैं फ़ैन ब्रशेज़ की तरफ। इन ब्रशेज़ को फ़ैन बोलते हैं। क्यों फ़ैन बोलते हैं? क्योंकि जो दस्ती पंखा नहीं होता, वैसे स्टाइल में ये बने होते हैं, चाइनीज़ वाले जो यूज़ करते हैं। तो ये हैंड फ़ैन की तरह बने होते हैं, ऐसे स्टाइल में ये बने होते हैं, इसलिए इसको फ़ैन ब्रशेज़ बोलते हैं। ये क्या काम करता है? ये आपके फॉलोअर्स को साफ़ करने में काम आता है। जो आपके फेस पे आई शेड के पार्टिकल्स गिर जाते हैं छोटे छोटे, तो उसको क्लियर करने के लिए ये बड़े साइज़ के फ़ैन ब्रशेज़ यूज़ होते हैं। और छोटे साइज़ के जो फ़ैन ब्रशेज़ यूज़ होते हैं वो आपको हाईलाइटर करने के लिए, ये हाईलाइटर के लिए यूज़ होते हैं। आपके चिकबोन को हाईलाइट करने के लिए, आपकी क्यूटिबो को हाईलाइट करने के लिए, और ब्रिजेस, जो फेस पे सारे ब्रिजेस एरिया होते हैं उनको हाईलाइट करने के लिए यूज़ होते हैं। ये कंसीलर ब्रशेज़ हैं। ये आपके आइज़ को कंसील करने के लिए और कट क्रिएट करने के लिए इसके ब्रिसल्स नज़दीक नज़दीक और टाइट टाइट बने होते हैं। और ये अगेन क्रीमी प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए होते हैं। इस पर क्रीमी जो टाइट टाइट ब्रिसल्स होते हैं और सिंथेटिक। ये ब्रशेज़ आप कंसीलर के लिए यूज़ करते हैं। ये छोटे से स्लाइटली फ्लैट ब्रशेज़ होते हैं और ये स्पॉट्स को कवर करने के लिए यूज़ होते हैं और अंडर आई एरिया को कवर करने के लिए यूज़ होते हैं। तो और ज़्यादातर मेकअप आर्टिस्ट इन ब्रशेज़ को हाफ कट क्रीज और फुल कट क्रीज के लिए यूज़ करते हैं। इससे अच्छे तरीके से आपकी कट क्रीज सेट हो जाती है। इन ब्रशेज़ पे हम लोग कंसीलर लेके हाईलाइट पर कट क्रीज क्रिएट करते बारी हैं। आती है पॉइंटेड ब्रशेज़ की, ये और इसको पेंसिल ब्रशेज़ भी बोलते हैं। ये सारे से राउंड और पॉइंटेड बने होते हैं, देखिए सारे राउंड और पॉइंटेड बने होते हैं। इसको स्मजिंग ब्रशेज़ भी बोलते हैं। इसका काम है स्मज करना। हम आई शेड स्मज करते हैं या आईलाइनर स्मज करते हैं, या अंडर आईलाइनर जो हम कोई आई शेड लगाते हैं उसको स्मज करने के लिए, तो ये स्मजिंग ब्रशेज़ है। इसको बोलते हैं स्मज ब्रश बोलते हैं, या पेंसिल ब्रशेज़ को बोलते हैं। ये स्मजिंग के लिए होते हैं। ये है आई शेड डिपॉजिटिंग ब्रश। इससे हम आई शेड लेके डिपॉजिट करते हैं। और ब्लेंडिंग ब्रशेज़ अलग होते हैं। ऐसे ब्रशेज़ होते हैं ब्लेंडिंग के लिए, जिसके ब्रशेज़ खुले खुले बड़े बड़े और इस तरह, इससे हम लोग ब्लेंडिंग करते हैं। ये ब्लेंडिंग ब्रशेज़ है। ये शेड डिपॉजिटिंग वाले ब्रशेज़ है और ये ब्लेंडिंग ब्रशेज़ है। डिपॉजिटिंग के लिए आप सिंथेटिक लें
और डिपॉजिटिंग के लिए और ब्लेंडिंग के लिए आप ओरिजिनल ब्रशेस, बाल वाले ब्रशेस यूज़ करें। और ये सारे हैं आई शेड ब्लेंडिंग ब्रशेस। इसके ब्रशेस खुले खुले होते हैं। इससे आई शेड लगाने के बाद हम ब्लेंड करते हैं। अब बारी आती है लिपस्टिक ब्रशेस की। तो ये सारे लिपस्टिक ब्रशेस हैं। ये भी सिंथेटिक होते हैं। इसके ब्रेसल्स भी नज़दीक नज़दीक बने होते हैं। छोटे छोटे ब्रेसल्स होते हैं और ये टाइट बने होते हैं। तो लिपस्टिक लेके अप्लाई करने के लिए और इससे लिप की शेप सेट करने के लिए तो ये सारे लिपस्टिक ब्रशेस हैं। ये छोटे छोटे पॉइंटेड बने होते हैं। आते हैं आईलाइनर ब्रशेस की तरफ। ये सारे आईलाइनर ब्रशेस होते हैं। देखिए, इससे आईलाइनर अप्लाई होता है। ये एंगल में आपको थोड़ा सा टेढ़ा नज़र आएगा, ये आईलाइनर के लिए यूज़ होते हैं। अब आते हैं स्पूली की तरफ। ये आईब्रोज़ को डस्ट ऑफ करने के लिए, आईब्रोज़ में जो आई शेड वगैरह फंस जाते हैं तो उस आई शेड को साफ़ करने के लिए ये यूज़ होते हैं। इसको स्पूली ब्रशेस बोलते हैं। मस्कारा तो वैसे नॉर्मली सब ट्यूब वाले यूज़ करते हैं, लेकिन अगर दूसरा वाला मस्कारा हो तो इससे आप मस्कारा भी लगा सकते हैं और इससे अच्छे खासे इस पर सेटिंग स्प्रे करके आपके आईब्रोज़ आप सेट भी कर सकते हैं और इससे साफ़ भी कर सकते हैं। सारा वाइप ऑफ करने के लिए, डस्ट ऑफ करने के लिए जो प्रोडक्ट हमारे आईब्रोज़ में थोड़े बहुत फंस जाते हैं। आते हैं स्पंज ब्रशेस की तरफ। इसको स्पंज ब्रशेस बोलते हैं और ये आईब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए यूज़ होते हैं। उसके अलावा इस पर थोड़ा सा मेकअप रिमूवर लगा के तो आप आई शेड के एजेस को भी शार्प कर सकते हैं और लिपस्टिक के कॉर्नर्स को भी क्लीन कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज़ बोलने से। नेक्स्ट है कॉम ब्रशेस। इसको कॉम ब्रशेस बोलते हैं। ये आईब्रोज़ को कॉम करने के लिए काम आते हैं। आईब्रोज़ को जेल वगैरह, अगर आप मॉडल मेकअप कर रहे हो तो जेल वगैरह सेट करने के काम आते हैं। जेल लगा के इससे हम आईब्रोज सेट करते हैं और इससे कॉम करते हैं और ये आपकी प्लकिंग के में भी काम आते हैं। आपको आईब्रोज ऊपर करके फिर जब हम कैंची से काटते हैं तो ये प्लकिंग के में भी काम आते हैं और इसको कॉम ब्रशेस बोलते हैं। और लास्ट में ये वाले ब्रशेस हम डिस्कस करेंगे। ये एंगुलर ब्रशेस होते हैं। ये आप देखिए कि एक साइड से छोटे हैं और एक साइड से बड़े हैं। इसे एंगुलर भी बोलते हैं और एंगल ब्रशेस भी बोलते हैं। ये कंटूरिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये फेस कंटूरिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये आपके जॉ लाइन पे यूज़ होते हैं और चिक बोन पे यूज़ होते हैं। जबकि इसमें जो मीडियम साइज़ आता है, ये मीडियम साइज़ है। ये भी सब एंगुलर्ड है और ये यूज़ होते हैं हमारी नोज़ कंटूरिंग के लिए। ये सारे हमारे नोज़ कंटूरिंग के लिए यूज़ होते हैं। ये मीडियम साइज़ है और जो इसमें स्मॉल साइज़ आता है, स्मॉल साइज़ यूज़ होता है आईब्रो सेटिंग के लिए। इसमें पाउडर वाला आईब्रो शेड लेके ये हम यूज़ करते हैं आईब्रो सेटिंग के लिए, ये नोज़ कंटूरिंग के लिए। और ये बड़े एंगुलर वाले ब्रशेज़ यूज़ होते हैं हमारे फेस कंटूरिंग के लिए, फेस फॉर्मिंग के लिए। गर्ल ब्रशेज़ आपको 3 साइज़ में मिलेंगे, लार्ज, मीडियम और स्मॉल। ये भी स्मजेस ब्रशेस की तरह पॉइंटेड होते हैं और इन्हें एयर ब्रशेस बोलते हैं। ये भी फाउंडेशंस के लिए यूज़ होते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।